तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल का दिन मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूंगा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सम्मानित इस मंच में आए हुए सभी यहाँ के गणमान्य लोकप्रिय गांववासी और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित सभी माताएं बहनें और मेरे साथ चल रही इस क्षेत्र विज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली चित्रा पंत जी और हमारे इस गायिका को जिसको हम कहते थे कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है और इस सांस्कृतिक नगरी की जो आवाज है, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ के तपोभूमि में पैदा हुए जितने हमारे संत महंत नौजवान, यहाँ के विद्वान शिक्षक साथी सभी लोगों को आज अपनी आवाज से इंटरनेशनल पहुंचाने वाली ऐसी कमला बहन जो हमारे राइट हैंड की तरफ आप देख रहे होंगे, जिनको मैं उठा करके बागेश्वर से अपने साथ ले आया। आप बहन का भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। मुख्य रूप से हमको आमंत्रण देने वाले इस क्षेत्र के युवा और हमारे पुराने और नए रूप में बचपन से हमारे शिष्य के रूप में यहाँ पर जो आयोजन कर रहे हैं, इस मेला आयोजन के सदस्य कहूँ या संचालन कहूँ, आयोजक कहूँ, श्री गिरधर सिंह जी, जिनका नाम ही गिर है। मैं पुलिस वालों की माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे सुंदर बच्चों को पैदा करके इस आयोजन में सम्मिलित होकर के सुचारू इसको चला रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। 400 किलोमीटर दूर से चलकर मैं यहाँ पर आया हूँ। विशेषकर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं इस पहाड़ के भारत के अंतिम गांव जनपद पिथौरागढ़ में मेरी मां ने मुझे जन्म दिया और उस कालखंड से लेकर के आने वाले भविष्य के गर्त में क्या लिखा है इसको कोई नहीं जानता। ऐसे ही गांव के क्षेत्र में पढ़ करके मैं निकला और पढ़ते पढ़ते मैं इलाहाबाद पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया और भारत की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिनको मैंने नहीं दिया। चाहे सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च परीक्षा लोक सेवा आयोग की IAS की परीक्षा को भी हमने दिया। संघर्ष, त्याग, परित्याग और बलिदान हमारे खून में लिखा हुआ है, तभी हम पहाड़ी है। एक बार पहाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। पूरे भारतवर्ष में 27-28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी कई प्रदेशों में सेना नहीं है, लेकिन इस उत्तराखंड देवभूमि और तपोभूमि की माताओं ने ऐसे वीर किया है। तो इसलिए मुझे मलेशिया में, दुबई में, कजाकिस्तान में, चाइना में, कनाडा में न जाने कितने पुरस्कार मिल गए। मैं उनसे संतुष्ट नहीं होता हूं, फिर मैं अपने जड़ों में लौट के आता हूं। मैं इस वाणी से आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जो भी हमारे लोग मुंबई में, दिल्ली में ऐसी सड़ी गर्मी में रो रहे हैं और उनके कमरों में चले जाओ, धुंध, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तो 71% ऑक्सीजन है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, उनसे भी कहता हूँ कि आप अपने घरों को और अपने जड़ों को पहचानो और अपने घरों की ओर लौटो, यही सब सोना है। थोड़ा सा मैं इतना कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से हम लोग का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। 2017 में मैंने धारचूला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे बीजेपी का चुनाव लड़ा। यह भी हमारा था कि हम जब तक रीजन नहीं होगा,
जब तक विजन नहीं होगा, जब तक विजन नहीं होगा, जब तक आप मिशनरी नहीं होंगे, तो यह पर्यटक कैसे आगे आएगा? जबकि पूरे भारत में सबसे सुंदर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, मानिला मंदिर, चौखुटे का मंदिर, जो अभी आप बात कर रहे थे, सोमेश्वर मंदिर, ये पूरी तपोभूमि है। और अल्मोड़ा से ही द्वाराहाट से लेकर के हमारे जितने संत हुए, चाहे बंगाल के हो चाहे किसी भी क्षेत्र को हो, आज जहां भी पहुंचे हैं उनको तपस्या सिद्धियां इसी भूमि से मिली है। जाके आप लोग इनको कौन आगे बताएगा? ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, अभी बड़ा दुख हुआ कि कुछ दिन पहले 19 तारीख को आपके यहाँ लोकतंत्र का त्योहार है। हम अवेयरनेस कहाँ है? हम जागरूक कहाँ हैं? मेरा एक ही अधिकार है, वोट देना। अगर मैं सरकार को बदल सकता हूं तो वोट दे करके, यहां पर बात करके नहीं, उस बूथ में जाऊंगा और जाकर के मुझसे कहूंगा, ठीक है भाई, तुमको हम देख लेंगे, तुमने हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं बनाई, क्या कमी है इस क्षेत्र में? नदी बह रही है, हाइड्रोड्रम लगाने की आवश्यकता थी। क्या कमी है? यहाँ अचार बन सकता था, यहाँ रिसर्च केंद्र बन सकता था, जड़ी बूटी केंद्र बन सकता था, यहाँ का हार्ट पीस सेंटर बन सकता था, यहाँ योगा का सेंटर बन सकता था। क्या योगा दिल्ली में होगा? क्या योग दिल्ली में होगा? इतनी गर्मी में योग होगा? क्या प्राणायाम होगा? प्राणायाम करने के लिए आपको इसी सुंदर हिमालय में आना पड़ेगा, लेकिन इसको पर्यटन के मानचित्र में कौन दिखाएगा? ये जिम्मेदारी तो प्रतिनिधियों की है। इसलिए मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे प्रतिनिधि को यहां से भेजिए जिसकी आवाज दिल्ली के संसद में गूंजे। ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने यहां से भेजना चाहिए। और 19 तारीख को आप लोगों ने 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और वोट परसेंटेज कितना रहा साहब? 48%। एक गंगोलीहाट में एक विधानसभा क्षेत्र है, 32%। 75 वर्ष में कितना जाना चाहिए? ये मंच हमारे यहाँ के नौजवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, यहाँ के बुजुर्गों को मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में इतना सुंदर हमारे पास मनोरंजन के साधन कहाँ है? इन बच्चों को मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतने इस क्षेत्र में इतने लोगों के लिए यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से ऐसे ही बच्चे आगे जाएंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने लोकतंत्र में जब भी कभी ऐसा मौका, मैं बॉम्बे था और बॉम्बे से मैं अपने गांव आया, प्रमाण देख सकते। मैं तो साधु, मैं तो एक सन्यासी हूं। मेरा काम है इस राष्ट्र की सेवा करना, इस सनातन धर्म को बचाना, इस झंडे को सबसे ऊपर हायर, ब्राइटर एंड स्ट्रॉन्गर बनाना और अपने बच्चे को कूट कूट कर संविधान के बारे में बताना। ये हमारा कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने वाले तो आप लोग हैं। जो ठीक से काम नहीं करेगा उसको हम बदल लेंगे, पार्टी किसी की भी हो, लेकिन आप अपना वोट जरूर दें। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। अगले वर्ष में फिर आऊंगा, लेकिन मैं गिरधर जी को कहना चाहूंगा, यदि इस क्षेत्र से कोई बच्चा अनाथ है, गरीब है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, मेरे 11 कॉलेज हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IMA हो, IIT हो, NIT हो, नीट हो, कहीं भी हो, मैं उसका मेंबर भी हूं। और मैं पहाड़ का हूं तो क्या हो गया? मेरे पास कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में चलता हूं, सुपर कॉन्फिडेंस में चलता हूं। और मैंने सबसे पहले उत्तराखंड में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना अल्मोड़ा में करके उत्तराखंड के लक्ष्य सेन को विश्व चैंपियन बनाया। कितने लोगों ने सुना है लक्ष्य सेन का नाम? वो मेरा स्टूडेंट। हम जिसको पकड़ लेते हैं तो उसको केवल विजन और मिशन टारगेट देते हैं। जैसे आर्मी वालों को दिया जाता है कि भाई बुलेट
एकदम सेंटर में लगना चाहिए, दाया बाएं नहीं, क्योंकि हम लोग उस तपोभूमि और इस देवभूमि के लोग हैं और सबसे अधिक यहाँ पर हम सबको माताओं का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो मैं आपका जो मनोरंजन है उसको मैं समाप्त नहीं करना चाहता हूं। आप लोग सब लोग दूर दूर जाने वाले होंगे। फिर एक बार अपील कर रहा हूं, जो बच्चा खेल में जाना चाहता है, जो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, जो बच्चा एनडीए जाना चाहता है, निःशुल्क स्वामी ब्रह्मानंद जी तैयार है। आपका मनोरंजन बढ़ाने के लिए मैं अपने साथ कमला बहन को लाया हूं। कमला बहन मंच में आए। कमला दी कहाँ गई? फोक स्टूडियो में जहां नेहा कक्कड़ फेल हो गई और नेहा कक्कड़ सारे अपने इंस्ट्रूमेंट लेके गा रही थी, लेकिन पहाड़ की यह जीजाबाई अपने उस मुंह को खोल के ऐसा दहाड़ रही थी कि उनके सारे साउंड सिस्टम बंद हो गए। एक बार इस माता के लिए जोरदार। शिक्षक और संगीत कभी बूढ़ा नहीं होता है। शिक्षक और संगीत लता मंगेशकर को देख लीजिएगा, अब्दुल कलाम शिक्षक को देख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षक को देख लीजिएगा, ये कभी बूढ़े नहीं होते हैं। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन आज तक कभी बूढ़े नहीं हुए। और अब हमारी कमला दीदी के लिए भी हम दीर्घायु होने की कल्पना हम करते हैं और एक कामना करते हैं कि अभी आपको तुरंत मेरे साथ दुबई जाना है। ये आवाज हम पूरे उत्तराखंड की जो आवाज है उसको पूरे विश्व में जब तक हम नहीं फैलाएंगे हम नहीं बैठेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं मंच पर उतार रहा हूं कमला दीदी को। एक बार आप गाना तो लगा दो।